चलिए तो क्लास का हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग का लाइव क्लास था। लाइव क्लास हम बोले थे लाइव क्लास लेने के लिए 8:30 बजे, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास हो नहीं पाया, कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण लाइव क्लास नहीं हो पाया। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। कोई जानबूझ कर तो हम किए नहीं हैं। बार बार लाइव क्लास में मतलब लाइव क्लास लेने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। चलिए हम लोग मेन अपना टॉपिक को देखते हैं। इसीलिए इस क्लास को रिकॉर्डेड क्लास करना पड़ रहा है। चलिए चालू करते हैं क्लासेस को। यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, हम लोगों को ये एक और बात समझिए, हम लोगों को कॉपी लिखने के लिए तरीका सीखना है। आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा 32 पेज तो भर देते हैं, लेकिन दिक्कत ये होता है कि उनको नंबर नहीं आ पाता। तो क्या क्या कॉपी लिखने में दिक्कत करते हैं। एक बच्चे का अभी कॉपी चेक करके बता रहे हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप में मॉडल सेट भेजते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे आंसर लिख कर भेजते हैं। तो वही एक बच्चे का हम कॉपी चेक करके बता रहे हैं। अब देखिए ये एक बच्चा का जो कॉपी है वो पार्ट 1 का बच्चा का कॉपी है, ठीक है, पार्ट 1 का। तो आपको ये नहीं देखना है कि हम तो पार्ट 2 में हैं, हम तो पार्ट 3 में हैं, पार्ट 1 के बच्चे का कॉपी क्यों देखेंगे। नहीं, कॉपी सब तो एक ही तरीका से लिखा जाता है। और देखिए क्वेश्चन का पैटर्न भी वैसा ही रहता है, बस आपका सिलेबस अलग अलग रहता है। तो देखिए ये सिलेबस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, कहाँ कहाँ आप गलती करते हो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और कैसे कैसे आंसर, देखिए अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, 1 नंबर दिया रहता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और 1 नंबर में आपको जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना हो ए बी सी करके ऐसे पूछा जाता है। देखिए इस बच्चे ने क्या गलती किया, अगर आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ठीक, नहीं पूछा जाता है तो देखिए कैसे लिखना है अगर पूछा जाता है तो। देखिए इस बच्चे ने क्या गलती करा है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 1 नंबर लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर इस बच्चे को भी 1 नंबर लिखना चाहिए था, 1 नंबर का ए नंबर। और ए नंबर में यहाँ करके ऐसे तीर का निशान बनाकर उत्तर लिखना चाहिए था यहाँ पर। फिर तीर के निशान बनाकर फिर उत्तर, फिर तीर के निशान बनाकर उत्तर लिखने से नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखना चाहिए था। इस बच्चे ने एक और बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ बच्चे ये चीज़ छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं कि ए का तीसरा है ना तो बस ए का तीसरा लगा देते हैं, बी का दूसरा है तो बस दूसरा कह देते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। और कुछ कहते नहीं है ये तो मतलब सॉरी, और कुछ मतलब यहाँ पर लिखते नहीं है। लेकिन इस बच्चे ने बहुत बढ़िया काम करा है कि ए का तीसरा यहाँ पर लिख दिया, हिंदी लिख दिया, हिंदी, ताकि चेक करने में उस एग्जामिनर को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप भी हिंदी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और कोई कुछ दिक्कत हो तो आप पूछिएगा इसमें। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ऐसे 2 नंबर लिख दीजिए और यहाँ पर इसको गोला घेर दीजिएगा तो आपका नंबर हाईलाइट हो जाएगा। नंबर क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। साथ में क्या होगा, तो देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मॉडल सेट सॉल्व कर रहा था इसीलिए इसने क्वेश्चन लिखा है। मॉडल सेट जानते ही हैं, वैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही हम मॉडल सेट देते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसने मॉडल सेट हल किया था तो वही क्वेश्चन लिख दिया था। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। इसने ऊ सिर्फ लिख कर छोड़ दिया, उत्तर पूरा लिखना होता है। जैसे 2 नंबर लिखकर यहाँ पर उत्तर उत्तर लिखकर और उसके बाद यहाँ पर उत्तर लिखकर और उसके बाद यहाँ से लिखना चालू करना होता है। सबसे पहले आपका पाठ होता है इंट्रोडक्शन, जिसको परिचय बोलते हैं या भूमिका बोलते हैं या परिभाषा। तो इसमें ऋग वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप परिभाषा तो लिखने की कोनो गुंजाइश है नहीं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही और बेस्ट चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट चीज़ जो आपको इस क्वेश्चन में याद होगा ना, वही बेस्ट चीज़ ऊपर लिख देना है। तो इस बच्चे ने बेस्ट चीज़ लिखा है ताकि एग्जामिनर पर सीधा प्रभाव पड़ता है शुरू में ही, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या होना चाहिए, बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए। तो इसने लिखा है और यहाँ पर भी थोड़ा सा जहाँ जहाँ भी चार्ट बनाने की गुंजाइश है वहाँ वहाँ चार्ट बना दीजिए। चार्ट बनाया, बहुत बढ़िया किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। इस बच्चे ने विभिन्न देखिए जीवन के विभिन्न पहलू लिखना था, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो देखिए क्लाउड वाला शेप का डायग्राम बनाया, ये बढ़िया है, थोड़ा और बढ़िया होना चाहिए था क्लाउड शेप का डायग्राम। और यहाँ पर देखिए एक गलती इस बच्चे ने क्या करा है कि यहाँ पर इतना में ही इसको कर दिया, इसको आपको लंबा ऐसे एक यहाँ पर, दूसरा नंबर यहाँ, तीसरा नंबर यहाँ, चौथा नंबर यहाँ, ऐसे करके पूरा आपको जगह कॉपी में करना। आप कहेंगे कि तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होता है इससे। आप लिखिए इसको ऐसे करके एग्जामिनर को लिखिए, उसको चाहिए कि एकदम साफ साफ हो, तो जल्दी जल्दी चेक करता है, साफ साफ उसको चाहिए। तो ऐसे करके 1 नंबर में आप भी जब भी किसी का आपको कारण लिखना हो, मान लो कारण लिखना हो तो निम्न कारण है, कारण ऐसे करके 1 नंबर में कारण, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, या परिणाम लिखना तो परिणाम भी ऐसे लिख कर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करिएगा, या प्रभाव लिखिएगा तो वैसे भी करिएगा। इस बच्चे ने देखिए एक और गलती कर, रोमन अंक कभी भी बाहर मत लिखिए, नॉर्मल अंक बाहर लिखिए। देखिए जैसे ये नॉर्मल अंक था, जो आपको क्वेश्चन का नंबर है ये बाहर लिखिए, रोमन अंक हमेशा अंदर लिखना होता है। कहाँ पर, यहाँ पर 1 नंबर में ऐसे, ठीक है, रोमन अंक अंदर। और इस बच्चे ने पेंसिल से लिखा, पेंसिल से नहीं, हमेशा आपको एग्जाम में 2 पेन का प्रयोग करना है। हेडलाइन जो लिखने है वो ब्लैक पेन से लिखना है, और जब भी ये आंसर लिखना है इसको ब्लू पेन से लिखना है। ब्लैक और ब्लू का उपयोग क्या करना है आपको एग्जाम में करना, वहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है, ब्लैक और ब्लू
बॉल पेन का प्रयोग करें। बॉल पेन मतलब आप सब जो पेन का यूज करते हैं मैक्सिमम पेन जो होता है बॉल पेन होता है, उसके देखिएगा सिरे पर जो है वो वहाँ बॉल जैसा एक आकृति लगाया हुआ रहता है और उसी से चलता है पेन, उसी को बॉल पेन बोलते हैं। इसने बहुत बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं चेक करें कि आंसर सही, इसका ये जो फैक्ट लिखा है वो सही है कि नहीं, हम ये चेक करें कि लिखने का तरीका सही है कि नहीं है। यहाँ पर पेंसिल का प्रयोग नहीं होता तो ये बेस्ट होता है। जो भी आप लिखिए अंडरलाइन कर दीजिए, इसको मेन पॉइंट को क्या करिए अंडरलाइन कर दीजिए और इसको क्वेश्चन नंबर को अंदर में लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसने बहुत बढ़िया लिखा है आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, ये सब बढ़िया लिखा है। एक और बढ़िया चीज़ हो सकता था, यहाँ पर ये मैप बनाता तो बहुत बढ़िया होता। भारत के ये क्या करते, इसको क्या करना चाहिए था, भारत का एक मैप बनाना चाहिए था। इधर ही भारत का एक मैप, इसको जब भी इतना पैराग्राफ में एक ही बार ना लिखें, एग्जामिनर चेक थोड़े कर पाता है, 3 को लाइन पड़ता है उसके बाद आगे बढ़ जाता है। आप क्या करिए, जब भी इतना पैराग्राफ आपको लिखना होता है ना तो 3 पैराग्राफ लिख कर ऐसे 4 लाइन, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दिए, फिर लिख कर फिर पैराग्राफ चेंज कर, नहीं तो आप ऐसे पॉइंट में लिखिए। पहले पॉइंट में नहीं लिखना होता, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइन एकदम दूर दूर एकदम पॉइंट में ऐसे करके लिखिए, बहुत मस्त तरीके से होगा। आपका बहुत ज़्यादा जगह भी आपका आएगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपने बहुत अच्छा से लिखा है। ठीक है, और आपको मैप, यहाँ पर इसको एक मैप बनाने की जरूरत है, ऋग वैदिक काल के लोगों को दिखाने की जरूरत है कि कहाँ पर वो लोग प्रारंभ में कहाँ पर रहते थे। ठीक है, भारत का मैप देखिए, परफेक्ट मैप तो भारत का नहीं है, बस इतना ही। और इसको इतना पर इतना शुरू में करना चाहिए कि सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग प्रारंभिक जो ऋग वैदिक काल में लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे, फिर इधर गंगा के मैदान की तरफ शिफ्ट हुए और इधर फिर यहाँ पर इधर इस तरफ शिफ्ट हुए, गोदावरी वाला क्षेत्र में शिफ्ट हुए, फिर इधर आगे बढ़ते रहे ऐसे करके, तो उसको दिखाना चाहिए था। ठीक है, बाकी इसने यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में तो ऐसे लिखे, निष्कर्ष नहीं, यहाँ पर लिखना अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि, उसके बाद आप लिखना चालू करिए निष्कर्ष को। ठीक है, बढ़िया लिखा है। महात्मा बुद्ध के जीवनी और उपदेश को लिखना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, महात्मा बुद्ध के बारे में लिखना है, जो जो मेन मेन बातें हैं महात्मा बुद्ध के बारे में ऊपर ही लिख देना है। ठीक है, गौतम बुद्ध की जीवनी लिख के अंडरलाइन करा है, बहुत बढ़िया। अंडरलाइन हमेशा उसी पेन से, ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन करना है। और जो कुछ भी देखिए यहाँ पर इतना पैराग्राफ में लिखा है, इतना पैराग्राफ में नहीं, और देखिए कितना एकदम जगह एकदम नज़दीक नज़दीक में, इतना नज़दीक नहीं लिखना है आपको, दूर दूर थोड़ा लिखना है। क्या करना है, दूर दूर, 2 शब्दों के बीच की दूरी आपको होनी चाहिए, 2 शब्द है ना उसके बीच की दूरी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पर मैप बनाया, मैप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बेहतर थोड़ा सा मैप आप बना पाएँ। ठीक है, मैप अगर बनाना हो तो मैप प्रैक्टिस कर लीजिए। धर्म चक्र परिवर्तन दिखाया है, यहाँ पर उपदेश का प्रभाव दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर इस सबको अंदर में लिखना चाहिए था, इस सबको कहाँ लिखना चाहिए था, अंदर में लिखना चाहिए था। और यहाँ पर अंतिम में लिखा है कि कहाँ पर जो बौद्ध संगीतियाँ हुई कौन कौन सी जगह पर हुई, और निष्कर्ष में थोड़ा और निष्कर्ष इसको लिखना चाहिए था, ऐसा निष्कर्ष नहीं यहाँ पर लिखना होता, अतः निष्कर्षतः हम कह सकते उसके बाद। ठीक है, तो हाँ, ये बच्चा ने टेलीग्राम ग्रुप में लिख कर भेजा, अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप में आंसर लिख कर भेजते तो आपको भी चेक करके वहाँ पर भी बताते, इस बच्चे को वहाँ पर भी सजेशन दिए थे, और आप भी चाहते हैं कि हाँ आपको भी सजेशन मिले कि कौन कौन से कहाँ कहाँ लिखने में दिक्कत आ रहा है, तो आप भी जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं उन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन दिए भी हैं आपको, क्वेश्चन करवाए भी है, तो उन क्वेश्चनों को आप क्या करें टेलीग्राम ग्रुप में लिख कर भेजिए। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। हम आपका भी आंसर चेक करके बताएंगे कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ और सुधार की ज़रूरत है। और इसमें देखिए लाइव क्लासेस आज नहीं हो पाए, इसके लिए फिर से हम क्षमा चाहते हैं, और अगली बार प्रयास करेंगे कि हाँ लाइव क्लासेस आपका टाइम पर हो। और थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था और कुछ नहीं था। और कोई भी आपको इसमें डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया हो।